में था गाइस। मैं ही अपनी हालत बताऊं तो भाई बात बदल गई, जज्बात बदल गई, सब कुछ बदल दिया भाई आईबीपीएस ने। तो भाई मैं जो पढ़ रहा था ना, अब एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज हो गया है भाई इस बार का 2026 में जो हम लोग एग्ज़ाम देंगे। आईबीपीएस एसओ एस्पिरेंट हैं वो भाई काफ़ी टेंशन डायलेमा में है भाई, एग्ज़ाम दें कि ना दें। और टेंशन तो है बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी जब से नोटिफिकेशन आया तब से भाई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो मैंने हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे भाई, क्योंकि जो भी आईबीपीएस एसओ एस्पिरेंट हैं वो भाई काफ़ी टेंशन डायलेमा में है भाई, एग्ज़ाम दें कि ना दें और तैयारी करें तो कैसे करें। एक्चुअली भाई मैं पहले तो अपनी स्थिति बता दूं भाई कि मुझे तो बहुत टेंशन हो गई कि भाई मैं जो पढ़ रहा था ना, अब एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज हो गया है भाई इस बार का 2026 में जो हम लोग एग्ज़ाम देंगे आईबीपीएस एसओ का। तो अब इसमें बदलाव क्या हुए हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं भाई कि जो चेंजेस हुए हैं तो वो हम लोगों के लिए सही है या नहीं सही है, मतलब क्या है जो भी है, इस पूरा ओपिनियन इस वीडियो में बताएंगे आपको 4-5-6 मिनट में। तो बस यही है गाइस कि अब थोड़ा भाई जो भी एस्पिरेंट है वो टेंशन में था गाइस। मैं ही अपनी हालत बताऊं तो भाई बात बदल गई, जज्बात बदल गई, सब कुछ बदल दिया भाई आईबीपीएस ने। तो टेंशन तो है बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी जब से नोटिफिकेशन आया तब से भाई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा कि पहले इस पर भाई वीडियो शूट करते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं कि जो भी हमारे जैसे और एस्पिरेंट हैं तो उनकी जो टेंशन है, हमारी टेंशन है, उसको साथ में मिलके भाई कम करते हैं, है ना। तो जो चेंजेस गाइस हुए हैं वो भाई एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा, मतलब अब आपको प्रोफेशनल नॉलेज को भी कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब ये एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो भाई अब प्री हो जाएगा, इसके बाद में ही पता चलेगा, है ना, कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है कम जाती है, काफ़ी चीज़ें हैं। और हमें तो लगता है काफ़ी लोग एग्ज़ाम देने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि भाई मेरा भी मूड बन चुका था ना कि एग्ज़ाम ना दें। लेकिन भाई कोई लोग ऐसा मत करो, एग्ज़ाम ज़रूर दो भाई, मैं भी दूंगा, है ना। अभी 2 महीने हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। कि हमारा काम है भाई पढ़ना और एग्ज़ाम देना। तो भाई है, फिर इसके बाद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। तो फिलहाल गाइज अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आपको हम दिखाते हैं भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। पूरा एक बार आपको नोटिफिकेशन थोड़ा गो थ्रू करा दें, मतलब बहुत इजी वे में, है ना, आपको समझा देते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ टीचर को भी नहीं समझ में आता है भाई, मैंने भी जब 1-2 देखे तब मुझे पूरा समझ में आया। तो मैं आपको इतना मतलब ईजिली बताऊँगा चीज़ें सिंपली वे में, तो हम आराम से समझ जाएंगे भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आगे हमें अब तैयारी करनी चाहिए या फिर एग्जाम को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो फिलहाल चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं गाइस, है ना। फाइनली गाइस अभी हमने आईबीपीएस एसओ 2026 का नोटिफिकेशन ऑन ओपन कर लिया है ना। आप देख सकते हैं भाई, तो 2026 का है और ईयर 2027-28 के लिए, ठीक ना। तो भाई इसमें टोटल 6 टाइप की जो वैकेंसी है, मतलब पोस्ट हैं वो आती हैं। आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी हो गया, और ये आपका है लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सन ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, है ना। तो वैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेट जो इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़रूरी, ये आपको मतलब ध्यान से भाई कर लेना, है ना। तो भाई हम लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, है ना। इसमें मतलब मॉडिफाई एडिट सब कुछ कर सकते हैं भाई, और पेमेंट भी हम 21 जुलाई तक ही कर पाएंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है भाई, इससे पहले हमको भर लेना है फॉर्म। और भाई जो एडिट विंडो है ना, वो वाइज जो रजिस्ट्रेशन है ना, इसके 2 दिन बाद तक मतलब हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं, है ना। और गाइज अब आपको बता देते हैं भाई, जो प्री है वो अगस्त में होना है, आपको पहले जैसे आया था तो भाई मंथ नहीं चेंज हुआ, तो आई थिंक डेट भी नहीं चेंज हुई, क्योंकि भाई 29 अगस्त था तो वही होगा। बाकी आपका मेंस हो गया नवंबर में, और इंटरव्यू है नवंबर दिसंबर, जनवरी में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो गाइज़ अब ये हो गया इंडेक्स। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट्स, क्योंकि जल्दी आपको क्विक बता देते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करके, है ना। तो अब हम चलते, तो भाई जो भी बैंक है ना वो ये पार्टिसिपेट करती हैं आईबीपीएस में, ये सब होगी बैंक, आप देख सकते हैं भाई। मैं जूम कर दूंगा और थोड़ा फास्ट रखते हैं ना, तो आप बोर भी नहीं होंगे और जल्दी हो जाएगा सब, ठीक ना। और गाइस बाकी पे स्केल तो नहीं चेंज करा, जबकि भाई यहाँ पे चेंज करो तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई चलो पैसे बढ़ा दिए। आप एग्ज़ाम पैटर्न नहीं चेंज कर रहे हो पूरा, वो भी इतने कम टाइम, मतलब 2 महीने पहले पता चल रहा है, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं भाई क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप एज है ना, तो काउंट होगा 1/7/2026 तक आप
हो जाना चाहिए पूरे 2020, मतलब 20 और 30 के बीच में आपका होना चाहिए एज, 20 साल से कम नहीं, 30 साल से ज़्यादा नहीं। और इसमें डेट भी मेंशन है भाई, आप देख सकते हो ना। तो बस गाइस, बाकी रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी के लिए 3 साल है, बाकी 5 साल हो गया SC ST के लिए। तो इसी तरीके से भाई जो भी है अब आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और आपको मैं आपको सीधे भाई बहुत क्विक बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो भाई हर साल का वही सेम ही रहता है, लेकिन जो इस बार मेजर चेंज जो है वो मैं आपको बताऊँगा। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस मतलब वही सब पुरानी चीज़ें हैं। और गाइस, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वही है पिछली बार की तरह कि 4 ईयर भाई आपकी डिग्री होनी चाहिए आईटी में। बाकी एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही है, तो आप भाई जूम कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए एक बार। या फिर पीजी होना चाहिए आपका, है ना, जैसे एमसीए हो गया और एमएससी हो गया कंप्यूटर साइंस, एमटेक हो गया वो हो, या फिर बीटेक 4 ईयर मतलब डिग्री, है ना। चलिए कि बाकी आप भाई, क्योंकि वो मेरी स्ट्रीम है तो इस पर थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आईटी पे। बाकी आप कोई भी देख लीजिए, है ना, जूम करके वीडियो पॉज करके। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं। हाँ, एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये, कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब सिर्फ आईटी वालों को छोड़ के, है ना, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और अगला पॉइंट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई जो डेट है ना, कि इससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए भाई, लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का, लास्ट सेमेस्टर का जो भी है, मतलब 21 जुलाई तक या उससे उस दिन या उससे पहले लिखा ना, ऑन और बिफोर। तो आप ये ध्यान रखना भाई, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो आप प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आप का आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा चीज़ें। और बाकी गाइस, क्राइटेरिया भाई आप देख लीजिएगा। बाकी फ़ीस तो आप पता ही है भाई, IBPS 1000 बहुत जल्दी हमें लगता कर देगी फ़ीस, 850 चल ही रहा है अभी। और गाइस, अब मेन बात करते हैं कि जो चेंज हुआ है भाई, मेजर चेंज एग्ज़ाम पैटर्न में। तो भाई पहले यहाँ पे देखते क्या था, और अब भाई प्रोफेशनल नॉलेज को भी ऐड कर दिया है इसमें, है ना। तो क्योंकि भाई अब आप देख सकते हैं ना, मैं जूम कर देता हूँ एक बार, 20-20 मिनट का हो गया, सेक्शनल कट ऑफ निकालना पड़ेगा और एक फाइनल भी होगी इसमें। और गाइस, ये आईटी का हो गया, ऐसे ही आप देख लीजिएगा भाई, राजभाषा अधिकारी और आगे HR पर्सनल और सब, है ना। इसमें चेंजेस तो भाई अब बहुत, मतलब भाई हाफ कर दिया गया चीज़ें। पहले 50 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स के, अब 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के थे। तो इंग्लिश में तो भाई एडवांटेज मिला है, और रीजनिंग में भाई वही था ना, चीज़ें काफ़ी मतलब बदलाव हुए तो हैं। और अब गाइस मेंस की बात करते हैं। और सब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो कि ऊपर वाला जो प्री है ना, वो हमारा प्योरली भाई सिर्फ क्या होने वाला है, क्वालिफाइंग इन ईच ऑफ द 4, मतलब इंडिविजुअल भी भाई क्वालिफाई करना है और ओवरऑल बनेगा वो भी क्वालिफाई करना है प्री में। सबसे बड़ी बात ये है ना। तो भाई सेक्शन को भी फोकस करना पड़ेगा, अगर एक में भी कम रह गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हम लोग, ठीक ना। और अब बात करते हैं मेंस की। तो भाई मेंस में भी क्या हुआ है, बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है ना। कि आप देख सकते हो भाई, रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल आता था पहले। अब भाई चारों को ऐड कर दिया। एक और भी चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव भी देना है भाई, डिस्क्रिप्टिव पेपर ये देखो, है ना। तो बस ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इसमें। इस वजह से भाई सब IBPS SO वाले बहुत बच्चे घबराए हुए हैं। मैं भी खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी भाई काफ़ी मतलब। और गाइस, सबसे बड़ी बात है, कई टीचरों ने ये चीज़ नहीं मेंशन करी थी ना, बाद में उन्होंने करा देखा कि ये जो है, ये लास्ट वाली जो लाइन 3 है ना, ये आप देखिए, इसमें भाई ये कहा गया है कि आप ये भाई जो भी मेंस में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाकी रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश, ये भाई सिर्फ क्वालिफाइंग है, लिखा हुआ है। इन द मेन एग्जामिनेशन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज विल बी क्वालिफाइड इन नेचर एंड मेरिट लिस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट स्कोर इन टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। समझ गए कि भाई जो प्रोफेशनल नॉलेज है सिर्फ उसी के बेसिस पे हमारी मेरिट बनेगी। लेकिन मेंस में भी भाई जो रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव है, इसमें भी भाई एक क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी, उसको भी हमें क्लियर करना होगा इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो गाइस बस यही पूरा था, आप बाकी आप देख लीजिएगा। और गाइस अगर आप कहिएगा तो इसका लिंक मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस यही गाइस इतना मेजर था चेंज। और गाइस अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आगे का आई थिंक होगा कहीं
चलो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि भाई 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लगेगा, ठीक है ना। तो गाइस मेन में चीज़ें मैंने आपको सब बता दी हैं, और वीडियो बहुत बड़ा ना करके और आपका ज़्यादा हम टाइम ना लेके, क्योंकि आप भाई अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, बस डरना नहीं है ना। बाकी सब सेम है। बाकी अब आपको मैं वैकेंसी बता देता हूँ चलो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है भाई मोटिवेशन के लिए। तो इस बार पिछली बार से भाई 100 वैकेंसी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, ज़्यादा है कि भाई आईटी की बात करें हम, क्योंकि भाई हमारा आईटी डोमेन ही है, तो हम उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा नॉलेज मैं बता सकता हूँ। भाई 301 वैकेंसी आई हुई है ना। 301 वैकेंसी हमारी आई हुई है, और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इस बार कौन सी बैंक दिखा रही है मेरे को, 110, ये बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद भाई पंजाब दिखा रही है। और फिर हम बात करें ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक। तो गाइस अभी कुछ बैंकों ने एनआरबी का रखा है नॉट रिपोर्ट, तो शायद हो सकता है आगे अगर होगी तो बढ़ भी सकती हैं, और शायद कुछ कम भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ठीक है। तो वो मैंने सब आपको बता ही दिया। अब गाइस बाकी कहाँ कहाँ सेंटर होगा ये सब प्री और मेंस का, वो सब सिटी वगैरह सब है, और क्या क्या उसमें लगेगा फॉर्म में, वो सब आप नीचे देख लीजिएगा। तो फिलहाल गाइस अब सब ऑलमोस्ट हो गया। बाकी ये फॉर्मेट वगैरह है ईडब्ल्यूएस का, और कैसा बनाना है ना, मुझे भी बनाना पड़ेगा भाई ओबीसी का, तो मैंने अप्लाई करने के लिए दे दिया है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैंने गाइस आपको पूरी जानकारी दे दी, और पूरा बता दिया कि भाई पैटर्न कैसा, कब डेट, लास्ट डेट कब है, अप्लाई डेट और सर्टिफिकेट, मतलब ओवरऑल चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। तो गाइस अब एक लास्ट मैसेज ये रहेगा आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी, कि भाई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और भाई आईबीपीएस ने ये करा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था कि मतलब इमीडिएट चेंज कर दो। तो चेंज करने से पहले भाई 4-5 महीने पहले बता दो कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा चेंज हो रहा है ना। तो अब देखते हैं, और हम लोग भाई डरना नहीं है, हम लोगों को मेहनत से एग्ज़ाम देना है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। पूरी मेहनत से बस एग्ज़ाम देंगे हम लोग। तो भाई सबसे मतलब मैं यही कहूँगा भाई, कोई लोग एग्ज़ाम मत छोड़ना, है ना। वैकेंसी पिछली बार से भी कि भाई 100 ज़्यादा है, मतलब 301 है ना आईटी में। बाकी एफओएसओ की सब में है धीरे, बस मतलब मार्केटिंग में नहीं है, तो भाई उनके लिए मतलब क्या क्या बोल रहे भाई, उनका मतलब वो जॉब भाई कहीं ना कहीं सब करने लगेंगे कुछ ना कुछ। तो फिलहाल गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट, और बस यही है कि भाई अब स्ट्रेटजी को अपना चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा कि अब स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, है ना। तो उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर भाई बनाऊंगा, है ना। तो फिलहाल गाइज अब हम इस ब्लॉग को करेंगे एंड, और आई होप आपको गाइज पसंद आया होगा। और गाइज पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना, और भाई तैयारी करते रहना है। और गाइज मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।